हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम हैं एक्सरसाइज 2.2 के अगले पार्ट पे। ठीक है, ये पार्ट नंबर आपका 6 होगा। टोटल एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उसका ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 4 तक मैं पिछला करवा चुका था। आज मतलब पार्ट नंबर फिर 5 होगा, फिर 6, ये पार्ट नंबर 6 है। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 का अगर देखें तो ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक तो हम पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11 में कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, लिखा है इफ़ 2 की पावर x, हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो यदि लिखा होगा, यहाँ पे इसकी जगह लिखा होगा यदि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, सो दैट 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 1/2/x, ये ऐसा करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 की पावर x और 3 की पावर y, यहाँ पर 12 की पावर z लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको आप k मान लो, यहाँ पर इसको लेट कर लो। लेट का मतलब माना, आपने लेट कर लिया। क्या लेट किया? k लेट कर लिया। तो सबसे पहले आप 2 की पावर x को बराबर कर लो। 2 की पावर x को अगर सब देखो, ये तीनों ही बराबर हैं किसके? k के। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर ये पावर, ये जो 2 की पावर है x, अगर ये दूसरी साइड जाएगी तो ये पलट जाएगी, यानी k की पावर 1/x बन जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम 3 की पावर y को अगर k के बराबर कर दें तो यहाँ पर अगर 3 बराबर देखें तो कितना आ जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तीनों को अलग अलग बराबर कर देंगे। 12 की पावर z इक्वल टू k। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम 12 यहाँ पर लिखें और इधर जाएगा तो 1/z हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा 12 को हम इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू k की पावर 1/z, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो तुमने 2 की वैल्यू निकाली है, 3 की वैल्यू निकाली है, क्या इसको यहाँ पर वापस रख? एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले तीनों को बराबर k माना, ठीक, लेट कर लिया k के बराबर। बारी बारी से देखो, ये तीनों यहाँ पे भी बराबर का साइन, यहाँ पे भी बराबर का, यहाँ पर बराबर, तो ये आपस में बराबर। तो क्या इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। पावर चेंज हुई, दूसरी साइड पलट करके पावर लिख दी जाती है। यही काम इसमें हुआ, यही काम यहाँ पर भी हुआ, लेकिन इसके हमने फैक्टर्स कर डाले। क्योंकि फैक्टर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है। अब देखिए जरा, अब 2 की पावर इसकी जगह लिख सकते हो k की पावर 1/x। फिर 2 की जगह पर क्या लिख सकते हो? इंटू k की पावर 1/x, वेरी गुड। इंटू 3 की जगह क्या लिख सकते हो? k की पावर 1/y लिख सकते हो, वेरी गुड। और इक्वल टू k की पावर दिया है 1/z। अब इनको क्या करना है, देखो बेस सेम है, तीनों के बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर 1/x, 1/x और 1/y, इधर भी k की पावर 1/z। ठीक है, अच्छा ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ये इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो जुड़ करके 2/x प्लस 1/y हो जाएगा इक्वल टू k की पावर 1/z हो जाएगा। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दो। क्या कंपेयर कर दें? हमने एक रूल बताया था, इसलिए इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में इफ बेस आर इक्वल, हमने बोला था इफ बेस आर इक्वल देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब ये है, अगर इनके बेस बराबर होंगे तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगी। ये ऐसा रूल होता तो हम लिखेंगे नहीं वो लाइन, आप चाहो तो लिख लो, इफ बेस आर इक्वल देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/z। अब देखिए जरा, सीधा कर दीजिए, जो चीज़ लेफ्ट में लिखी वो राइट में लिखी, तो लेफ्ट राइट है। ठीक है, तो आप राइट वाले को लेफ्ट में लिख दीजिए और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दीजिए। शायद यही आपको प्रूफ करना था। कुल मिला के y पहले लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको आंसर प्रूफ करना था। ठीक है, मुझे लगता है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कॉपी करिए जल्दी से, पूरी कोशिश करिए हमने इसको समझाने की। आपको ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये इधर आपने नोट कर लिया होगा पूरा, इसको हटा देता हूँ।
तब तक आप उधर नोट करते रहिए, कंपैरिजन वगैरह कराते रहिए। पूरी कोशिश करी है। अगला सवाल भी सेम है, कुछ थोड़ा सा चेंज है, 2 की पावर x 2 की 3 की पावर x y, और दे रखा है यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, बस बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है, 6 की पावर माइनस z। और आपसे बोला है यहाँ पर सो दैट 1/x प्लस 1/y 1/x और प्लस 1/y इक्वल टू, ये आपका शायद 1/z भी दे रखा है, ये 1/z इक्वल टू 0 प्रूफ करना है आपको। हाँ, कुछ यही आपको प्रूफ करना है, ठीक। 1/x प्लस 1/y ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन शायद वो नोट कर लिया होगा। 10 सेकंड का समय और लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, जो बताया था आपको, मान लीजिए, लेट कर लीजिए 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इक्वल टू k। बारी बारी से बराबर करिए भाई, 2 की पावर x को हमने बराबर कर दिया k के। अब ये क्या हो गया, ये 2 बराबर हो गया k की पावर 1/x, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम 3 की पावर y को बराबर कर देंगे किसके, k के। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y। हमने कहा था पावर अगर दूसरी साइड जाएगी तो पलट जाएगी, ठीक है। अब हम लिखते हैं लास्ट वाले को, यहाँ पर 6 की पावर माइनस z और k। तो अगर 6 बराबर लिख दें तो k की पावर -1/z हो जाएगी, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 k की पावर -1/z, ठीक। ऐसा ये जो बड़ा नंबर लास्ट में लिखा होता है, बड़ा नंबर जो होता है लास्ट में, और लास्ट में जो लिखा होता है उसके ये फैक्टर ही यूज होंगे। ये जो लिखे शुरुआत में लिखे 2 और 3, यही फैक्टर यहाँ यूज होते हैं, भले 2 बार यूज हो लेकिन यूज जरूर होते हैं। पिछला क्वेश्चन में देखा आपने 2 × 2 2 बार आ गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे, कौन सी वैल्यू डालेंगे, 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या है, ये है 2 की वैल्यू है भैया k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y, और दूसरी साइड में क्या लिखा है, k की पावर 1/z। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है यानी ऐड हो जाती है, और इधर क्या है, k की पावर -1/z। अब कंपैरिजन कर दिए, अगर बेस बराबर हैं तो लिखेंगे इफ बेस आर इक्वल, बाकी आप लोग आगे समझते हैं क्या लिखा जाएगा। अगर बेस बराबर हैं तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। -1/z लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 1/z इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये भैया इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रख लीजिए, 11 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम, 9th का जब एग्जाम होता है ये क्वेश्चंस बहुत डाले जाते हैं पेपर में, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, और चाहे यूपी बोर्ड हो। लास्ट बोर्ड जो होता है आपका होम बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड, 20 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हटा देता हूँ, इधर आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है
क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 11 के फर्स्ट जैसा है। जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया है 3 की पावर x। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये 3 की पावर x दिया गया है और 5 की पावर y दिया गया है। यहाँ पे लिखा है 5 की पावर y, आप नोट करते रहिए। उधर यहाँ पे लिखा गया है z तो दिया है, लेकिन यहाँ पर 75 लिखा है, 75 की पावर z, इसका मतलब है 75 की पावर z। और जो प्रूफ करना है वो करना है z बराबर, प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ से। z बराबर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। मतलब जब आप यहाँ पे प्रूफ कर लोगे ना, जैसे यहाँ पे आप एलसीएम लेकर के, इधर एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, z बराबर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, तो उसके जैसा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, यानी खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैसेज करके बताइए या कमेंट करके बताइए। कुछ स्पेशल क्वेश्चन को मैं वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन देख पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये लग जाएगा सवाल, ये बिल्कुल फर्स्ट जैसा है। आपका यहाँ तक तो सवाल आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, नीचे अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखना चाहो, समय आपको दे रहे हैं 2-4 सेकंड, 10 सेकंड का समय ले लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको, अगर नहीं ना कर पाए तो मैं इसको करा सकता हूँ, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप भी ट्राई करें, क्योंकि आप अगर सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे और मैंने चुन चुन के एकदम क्वेश्चन निकाले हैं आपके, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लिया होगा शायद। अब हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 11 का। 11 में 4th पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ़ क्वेश्चन नंबर 11 का आपको 4th पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दिया है इफ़ x बराबर 2 की पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर 2/3, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो आगे दिया है सो दैट लिखा है, और क्या कह रहा है, प्रूफ करना है x³ माइनस 6x और इक्वल टू x, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, एक बार इस सवाल बड़ा आसान है, जो अभी किया है उस टाइप का इस सवाल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छे से देखिए कैसा सवाल है, बीच बीच में, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आंसर में जो सो दैट करना उसमें क्यूब लगा है, क्या लिखा है, x के ऊपर क्यूब लगा है। यहाँ से एक बात समझ में मुझे आ जाती है, अगर क्यूब लगा इसका मतलब दोनों साइड का आपको क्यूब करना पड़ेगा, है ना। आप आंसर को देख करके ये जज कर सकते हैं कि क्या आगे की वर्किंग क्या होगी। तो यहाँ पर लिखिए क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड, ठीक है बेटा। अच्छा, जब क्यूब कर देंगे तो ये इसका भाई क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उनका भी तो क्यूब होगा, इधर भी क्यूब होगा, ठीक। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको शायद पता होगा, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, a³ प्लस b³ और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो आप यूज़ कर लें, जरा यहाँ लिखो x³ a³, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3 का ये a³ हो गया। इसको हमने पहले वाले को a समझा, दूसरे वाले को b समझा, फिर हो जाएगा b³, इसका मतलब है 2 की पावर 2/3 का इसका भी होल क्यूब, प्लस 3ab, a का मतलब है 2 की पावर 1/3 और इंटू 2 की पावर 2/3, और ब्रैकेट में a प्लस बी, a है तुम्हारा ये और b है तुम्हारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है। मुझे यहाँ से एक बात बताइए, और
पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने ही बताया है आपको कई सारे सवालों में। यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2/3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए बेस है सेम और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो ये भैया 1/3 में जुड़ेगा प्लस करके 2/3 और इतने के बराबर, देखो जो हमने लाइन खींची है इतने के बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो आप इसको उठा करके यहाँ क्या लिख लोगे, x लिख लोगे। अच्छा ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ पर x³। अच्छा सवाल बड़ा सुंदर सा सवाल है, अच्छा सवाल है। 3 इंटू ये भैया जुड़ जाएगा 3/3 हो जाएगा इंटू x, ये भी 1 जा कैंसिल हो गया। तो मुझे यहाँ से बताओ, ये तो भैया 6 हो गया और आगे भी ये 1, यानी 3 इंटू 2 इंटू x³ तो अगर हम बात करें तो ये भैया मिला के कितना हुआ, 6 हो गया। 6x थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये चलो लिख लेते हैं। अच्छा नहीं आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, हर चीज़ डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन करना है, दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। कई बार यहाँ पे लिखा है, हम आंसर हमने देखा और हमें पता चल गया कि करना क्या है, आखिर में जो करना है वही हमने कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 12 का फर्स्ट पार्ट दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले क्या दिया गया है, हमने 11 वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, ये 12 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। 12 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है, सो दैट इतने को सॉल्व करके 1 लाना है। क्या लाना है, 1। ठीक, ठीक बात है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओपन कर देंगे, तो LHS लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, LHS लिखोगे। तो LHS लिख लो। LHS क्या है, x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी, डिवाइड में भी लिखा है x की पावर b और a माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है x की पावर b और ये आपका लिखा है x की पावर a होल पावर आपका c दे रखा है। ये LHS है भाई, मल्टीप्लाई कराते हैं सब रूल के हिसाब से, तो x की पावर ये AB माइनस AC हो जाएगा। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा AB और माइनस BC हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब आपको पता है एक बात, क्या करेंगे हम, अगर इसको इस पावर को ओपन कर दें तो पावर आपको पता है हर एक पावर, इसमें भी मल्टीप्लाई तो ये BC हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर AC, लेकिन यहाँ पे साइन आपका डिवाइड का लगा हुआ, अभी भी ये कैसा हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि डिवाइड साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में बदलना बड़ा आसान। देखो क्वेश्चन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई लोग यहाँ डिवाइड से ही इसमें लगा देंगे, कई लोग मल्टीप्लाई बदल के लगाएंगे, तो आपको जैसा लगे, क्योंकि हमारे पास अब हम एक ही मेथड बता सकते हैं, बहुत सारे मेथड बता नहीं सकते बेटा। ऐसा है क्योंकि बहुत सारे मेथड अगर बताएंगे तो वीडियो चलता ही रहेगा, फिर बताने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये पलट जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और BC नीचे आ जाएगा। अब आपको पता चल गया, देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा है और बेस बराबर है, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा है और बेस क्या है, x और x बराबर है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस बराबर होता है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, बेस जुड़ जाएगा, क्या लग जाएगा, हो जाएगा बेस जुड़ जाएगा, मतलब बेस सेम लिखा रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी AC और यहाँ पर प्लस AC हो जाएगा आपका। नीचे भी क्या होगा, ये AB होगा और ये क्या होगा, माइनस BC और प्लस BC। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर दोनों पावर ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम लगी हैं, ये कट गया, ये भी इससे कट गया। अब ये बताओ जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर AB, नीचे भी लगा हुआ है x, चाहो तो 1 जा कैंसिल हो जाएगा,
चाहो तो वन जा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर चाहो कि बेस सेम है तो क्या इसको ए बी माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो x की पावर 0, किसी की पावर 0 मान कितना होता है, 1 होता है। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कहीं कहीं पर लिखा होता था a की पावर m और a की पावर, उस रूल के हिसाब से m माइनस n। समझ रहे होंगे आप, ये क्या हो गया, दोनों को लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो माइनस करके कैंसिल कर दो, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, हमने ये बता दिया आपको। चाहो तो आप इसको पूरा पूरा कैंसिल कर सकते हो। तो 1 जा 1 आंसर आ गया, कितना आ गया 1, इक्वल टू RHS के बराबर होगा, जो आपको सही लगे। पावर सेम लगती है पावर से कर लीजिए, अगर जो सेम लगता है वो आप तरीका कर लीजिए। आंसर बस 1 ही आएगा इसका। तो ये आपका 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, थोड़ा जल्दी फास्ट नोट किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे अगला नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन दिया गया है x, ये आपका दिया गया सो दैट, ये सेकंड पार्ट है जो अभी क्वेश्चन किया है उसका सेकंड पार्ट है। सो दैट इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया x की पावर a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है इनटू x की पावर b प्लस सी, इसका यहाँ पर कितना लगा हुआ, होल स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। कितना लगा, होल स्क्वायर इनटू x की पावर c प्लस a लिखा है और होल स्क्वायर लिखा है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये बराबर में आपको क्या दे रखा, 1 दे रखा है, बराबर में 1 दे रखा है, ये 1 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या दिया है, नीचे आपको दे रखा है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, ये 4 दी है आपको, ठीक है। कुछ हाँ ऐसा सवाल आपको दे रखा है। सबसे पहले काम, पावर्स पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में बेस बराबर होगा तो बाद में करेंगे। सवाल पहले आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड पार्ट, उसमें 2 ही पार्ट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, हम यहाँ से 1 को हटा करके हम इसी को LHS बना देंगे, ठीक है। 1 प्रूफ करना है, ये आप जानते हैं, क्वेश्चन हमने अभी बोला था। तो सबसे पहले पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की पावर ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स, ये 2 b प्लस सी हो जाएगा इंटू एक्स, ये 2 c प्लस a हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन भैया पावर का मल्टीप्लाई होता है, नहीं पहले एक काम और करिए, बेस सेम है तीनों जगह, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका होल पावर कितना लगा है, वो 4 है। अब आपको पता है यहाँ से एक बात और कि पावर का मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस 2b, यहाँ पर होगा x की पावर 2b प्लस 2c, x की पावर 2c प्लस 2a और अपॉन में हो जाएगा, अब पावर का मल्टीप्लाई, यानी ये 4 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अब यहाँ तक मुझे बताइए अब क्या होगा, अब अगर बेस सेम है भैया,
देखो तीनों जगह ये तीनों मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये x बराबर सिंपल आ जाएगा, कितना आएगा ये भैया, अगर जोड़ें तो x की पावर बनेगा 2a प्लस 2b और प्लस ये आपका बन जाएगा 2a प्लस 2b, हाँ 2b और प्लस 2c और प्लस 2c और यहाँ एक्चुअली छोटा सा मुझे लिखना पड़ रहा 2a और हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे और तो ये आपका 4a और प्लस 4b और प्लस 4c हो जाएगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा प्लस 4c हो जाएगा, नीचे भी वही शायद पावर है, 4a हो जाएगा 4b हो जाएगा और 4c हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब बताइए, जब ऊपर नीचे सेम सेम लगा है, सेम कोई टर्म है, तो ये कैंसिल, वन जा कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, जो कि RHS के बराबर है। जल्दी से कॉपी करिए, 1 मिनट का समय ले लीजिए, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं बेटा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ।